जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ड्रैगन क्या कर सकता है। इसके नुकीले दांत और इसमें के मुंह में जमा हुआ वो मादा, जिसके जरिए से वो एक बड़े पैसे को भी हलाक कर सकता है। वो देखने में ये छोटा बड़ा ज़रूर है, लेकिन जब ये एक बार एक भैंस को भी काट लेता है तो वो कुछ ही पलों में, वो कुछ ही देर में वो ढेर हो जाती है और ये इसका शिकार कर लेता है। ड्रैगन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जब भैंस अब इसके जहर से कुछ ही देर बाद अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, फिर इसको वो खा लेंगे। तो नाजरीन, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि ड्रैगन्स के शिकार करने के तरीका कार। ड्रैगन्स देखने में भले ही आपको छोटा लगता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है। आप देखें कि एक भैंस इसके बराबर क्या हो सकती है। इसका जहर जब इसकी टांग के जरिए इसके खून में मिल जाता है तो सोचिए, एक भैंस जब गिर सकती है तो दूसरे जानवर क्या होंगे इसके सामने। इसके नकीले पंजे, इसकी आंखें और इसकी खरदरी खाल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे एक बंदर के शिकार के लिए वो निकल चुकी है। जब वो बंदरों की तरफ जाती है तो बंदरों में हलचल सी मच जाती है। तो नाजरीन, जब वो बंदरों के पास से गुजरती है तो दोस्तों, वो बंदर अपने बच्चों से लेकर उसे दरख्तों पे चढ़ने की कोशिश करता है। ड्रैगन्स उनकी तरफ भाग रहे हैं और उनका शिकार करने के लिए अपने नुकीले पंजों के साथ वो बंदरों के आगे बढ़ रही है। और दौड़ते हुए एक बंदर को उसने निशाना बनाया और एक बंदर को जब वो खींचती है, नाज़रीन, ये कैमरे की रिकॉर्डिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो एक कैमरे आर्म से बनाई गई थी। जब इसने किसी घर के पास से एक बंदर को पकड़ा, वो बंदर चीखते चिल्लाते रहा। आपको बताएं, इसके जब जबड़े में जो जहर होता है वो एक पैसे के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। बंदर चीज़ क्या है, ये देखे इसकी खरदरी खाल और ये इसके सूंघने की गंध बहुत तेज़ है। यहाँ पे ये एक बंदर को पकड़कर जब खाने लगता है तो दूसरा ड्रैगन भी पास आ जाता है और जब वो ड्रैगन उससे छीनने की कोशिश करता है तो वो उसे घूरता है और घुराता है, लेकिन वो बंदर अकेले ही खाना चाहता है। वो जब बंदर को अपने नुकीले दांतों के जरिए एकदम झटके से अंदर ले जाता है और दूसरा ड्रैगन उसे देख रहा है और इनके सांप जैसी जीभ लपलपाते, इनकी पहुंच बहुत ही ताकतवर है। जब वह उससे बंदर छीनने की कोशिश करता है, थोड़ा हिस्सा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देने की कोशिश नाकाम कर देता है और पूरा बंदर एक ही ड्रैगन निकल जाता है। फिर इनके बाद इनकी होती है आपसी लड़ाई। जब बंदर की गंध ख़त्म हो जाती है तो फिर वो आपस में कैसे फैसला करते हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और इनकी लड़ाई आपको दिलचस्प लगेगी। ये ड्रैगन्स बहुत ही ख़तरनाक किस्म के पक्षी हैं। इनके मुंह में एक लावा होता है। अगर वो लावा किसी भी जानवर के जिस्म पर लग जाए तो समझो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत वाक़या हो सकती है। ये खून में जाकर खून के धब्बे बना देते हैं। आप देखें कि ये इनकी लड़ाई कैसे ये लड़ रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक किस्म के जानवर और छिपकली की किस्म के ये होते हैं। आप देखेंगे कि ये देखने में आपको कुछ अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये मत सोचिए कि ये अजीब जानवर, इनके मुंह से गिरता लावा ये जहर से कम नहीं। लेकिन जब एक हार माननी ही पड़ती है, वो बहुत खा चुका है। ये एक बंदर पूरा इसने खाया है, वो अब सुकून से है। यहाँ आपको बताते हैं कि जब एक चीता पानी से गुजरने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है। जब वो एक चीता गुजरने की पानी से कोशिश करता है तो एक क्रोकोडाइल जो इसकी इंतज़ार में बैठा था
वो क्या करता है आपको बताएंगे। वो जैसे किनारे पे पहुंचता है वो उसे पकड़ लेता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूंछ को उसने बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। वो बहुत जोर लगा रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जब, तो वो ड्रैगन उसकी पूंछ को छोड़ता नहीं, उसे पास खींचता है, लेकिन वो पूंछ चढ़ाकर किसी हद तक कामयाब हो जाता, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। और दूसरा चीता वहीं से समझ जाता है कि यहाँ से गुजरना बहुत खतरनाक है। चीतू ने जब एक देखा भैंसे के बच्चे पे हमला करने के लिए ये परिवार तैयार है। अब आपको एक भैंसे की भी ताकत बताएंगे तो वो क्या कर सकता है। चीते जब उनकी तरफ भागते हैं तो वो भागने की कोशिश करते हैं सारे के सारे भैंसे, लेकिन उनमें से एक बच्चा जो होता है भैंसे का और एक भैंसा वो इलादा हो जाते हैं। जब चीते ने एक बच्चे को पकड़ लिया तो वो भैंसा पागलों की तरह कभी इधर कभी उधर उन्हें भगाने की कोशिश करता है। वो नाजरीन जब वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है और देखता है एक चीता उसके बच्चे के पास है तो वो उसकी तरफ भी जाता है। दूसरे भैंसे उसके देखकर हैरान हैं और उसकी मदद के लिए नहीं आगे बढ़ते, लेकिन वो अपनी मदद के आप तहत वो बहुत ही इन चीतों से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। और किसी हद तक उसका बेटा वहाँ से भाग जाता है और वो अकेला ही इन 4 चीतों के साथ मुकाबला कर रहा है। दूसरे उसकी मदद के लिए आते हैं जिनसे वो चीतों पे थोड़ा सा अपना दबाव बनाते हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो बहुत कोशिश करते हैं शिकार करने की, लेकिन एक भैंसा इनकी पहुंच से दूर है। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। तो नाजरीन आप अगर हमारे साथ जुड़े रहने के चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ मिले रहिएगा। जब वो उसके पास से बात करता है एक चीता उसके पीछे रहता है, लेकिन वो उससे भी हार नहीं मानता, उसे भगा कर उसे थका देता है। और वो चीता जब थक कर खड़ा हो जाता है तो वो अपने साथियों के पास चला जाता है। हमारी गाड़ी इधर खड़ी थी, हमने देखा कि वो जब अपने बच्चों में जाता है, उसका बेटा जो कि अभी छोटा है, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 माह का भी नहीं है, वो उसके पास दौड़ते हुए जाता है। वो अपने बच्चे और आप देख सकते हैं कि 4 चीते जंगली जिनसे उसने अपने बेटे और अपने आप को बचाया। तो नाज़रीन अब आपको बताएंगे हम एक सूअर जो कि अपने बच्चों के साथ जंगल में अकेले घूम रहा था, बच्चों के साथ खाना खा रहा था, लेकिन वहाँ से एक चीता आ जाता है और शिकार करने के लिए इनको निशाना बनाता है। एक माँ ही ऐसा कर सकती है कि किसी के साथ भी वो शिकार के साथ लड़ सकती है। जब उस सूअर को ये नज़र आ जाता है कि शिकारी उनके पास से आ रहा है, वो अपने बच्चों को लेकर भागने की कोशिश करते, बहुत तेज़ भागते हैं। चीते की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, इसीलिए इसकी पिछली टांगों से जब वो जोर लगाता है वो शिकार से आगे निकल कर जाता है। सूअर जब उसकी देखता है तो उसके आगे भागने की कोशिश करता है और उसका ध्यान भटकाता है। आप देखेंगे, देख के हैरान रह जाएंगे कि चीता उससे डर कर भाग जाता है। इसके नुकीले दांत इसके जिस्म में अगर एक बार भी धंस के तो वो 6 माह के लिए शिकार नहीं कर सकता। वो